जूम एपिसोड 10। मरियम को टीना की कॉल आती है कि आर्यन को जॉब मिल गई। वो बहुत खुशी से आकर अपने भाई को बताती है, तो भाई भी उसका कहता है दैट्स नाइस, जॉब मिल गई। जैसे ही मरियम कमरे में चली जाती है तो परेशान हो जाता है कि ये जॉब कैसे मिल गई, उसको क्यों मिल गई। और वो नई प्लानिंग सोचने लगता है कि किस तरीके से मैं इस जॉब को ख़त्म कराऊं। यही सोच रहा होता है और मरियम के सामने शो करता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उसको जॉब मिल गई। बहुत अच्छी बात है अगर उसको जॉब मिल गई। इतने में आर्यन ऑफिस से वापस आता है और अपने कमरे में बैठ के रिलैक्स होता है। बहुत खुश होता है, सोचता है मरियम के बारे में कि मैंने उसकी खातिर जॉब की है, अब वो मुझे मिल जाएगी। मरियम की पुरानी बातें सोच सोच कर खुश होता है, अपना कोट उतार के रखता है और सोफे पे रिलैक्स होके बैठ जाता है और खुशी से मुस्कुराता है कि शुक्र है कि मैं एक इम्तिहान में पास हो गया। इसी खुशी में ही उसकी रात कट जाती है, मरियम की बातें सोच सोच के कि उसने मुझे कहा था कि तुम कर सकते हो, तुम अपने गुस्से पे काबू पाओ, तुम जॉब कर सकते हो, तुम शहरी की सारी शर्तें पूरी कर सकते हो। वो बहुत खुश था। उधर शहरी अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे लड़ता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तुम्हें कहा भी था उस पर नज़र रखना, ये कैसे हो गया कि उसको जॉब मिल गई। तो उसका दोस्त कहता है मुझे क्या पता, वो जगह जगह फिरता है, कैसे टेक्सटाइल कंपनी ने उसको जॉब दे दी, मुझे नहीं पता वो कैसे दे दी। हर वक्त उस पर नज़र रखता हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे उसका कब और किस वक्त उस कंपनी में गया और किस वक्त उसको जॉब मिल भी गई। तो शहरी उससे लड़ने लगता है, लड़ाई होने लगती है। तो दूसरा दोस्त छुड़वाता है। तो वो कहते हैं कि अब आगे सोचो कि क्या करना है। शहरी गुस्से में आके कहते हैं तुम चारों सोचो अब क्या करना है, मुझे नहीं पता। तो वो इसी परेशानी में अब अगली प्लानिंग करते हैं कि आगे वो क्या करेंगे। सुबह होती है, आर्यन उठता है, ऑफिस जाने के लिए तैयार होके जा रहा होता है। उसके फादर प्रोफेसर तौकीर उसको बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ बेटा, मेरे गले मिलो। अपने बाप के गले मिलता है और बाप बहुत खुश होता है। वो कहता है मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम अपनी मोहब्बत की खातिर तुमने हर शर्त पूरी की, बहुत अच्छी बात है ये और मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात पे। वो उसको मुबारक देता है कि तुम अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, अब हम ये खुशी मनाएंगे मरियम के घर जाकर। तो वो ऑफिस चला जाता है, ऑफिस जाके अपने काम पर में मगन होता है, मशीनरी देख रहा होता है और उसको काम में बहुत दिलचस्पी है। अपने वो मशीनरी को कारीगरों के साथ खुद बैठ के फिक्स करता है। उधर मिस मैविश को एक लेटर आता है टीसीएस के ज़रिए। वो उसको पढ़ती है, खोलती देखती है तो उसमें आर्यन की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट होती है। तो वो देखकर परेशान हो जाती है, उसको खोल के पढ़ती है। फिर वो आज़म साहब को कॉल करती है, आप प्रोडक्शन में पहुँचे, मैं वहाँ आ रही हूँ। तो वहाँ आर्यन काम कर रहा होता है, वहाँ आती है मैविश आर्यन से कहती है आर्यन आपने अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है, आपको ऑफिस में बैठना चाहिए। आर्यन कहता है कि मैं जब तक मशीनरी से दोस्ती नहीं करूँगा तो मशीनरी का काम कैसे करूँगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ खड़े होकर काम करता हूँ, मुझे ऑफिस में एसी वाले कमरे में बैठकर कंप्यूटर पे नज़र रखना अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि आप मेरे ऑफिस में आए 5 मिनट के लिए। तो वो अपने कारीगरों को कहता है कि ये दुरुस्त कर, इधर से तारें दुरुस्त कर लें, मैं भी आता हूँ। वो ऑफिस में आकर बैठता है तो मैं भी उसे कहती है उसे, लेकिन ये 5 साल पुरानी है इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा दिखाना। मैंने अपनी फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट्स सारी अपने लेटर के साथ लगाई थी, तो मैं नहीं समझता कि मुझे अपनी पुरानी रिपोर्ट्स दिखानी चाहिए थी। मैविश कहती है इसके मुताबिक आपको फिट्स पड़ते हैं। तो वो कहता है अगर मुझे अभी भी फिट्स पड़ते होते तो मैं आपको इंटरव्यू के वक्त ज़रूर बता देता। मैविश कहती है मैं अपने काम के बारे में बहुत सीरियस हूँ, अपनी कंपनी के बारे में बहुत सीरियस हूँ, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो आर्यन कहता है अथॉरिटी आपके पास है, आप कर लें जो करना है।
आप जो बेहतर समझे कर लें। मैंने 3 हफ़्ते इस फ़िल्म के साथ गुज़ारे हैं। मेरा वक़्त बहुत अच्छा गुज़रा है, मुझे बड़ी खुशी है और मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं रिज़ाइन लिख के आज़म साहब को दे देता हूँ, ये कहकर उठकर चला जाता है। मैं भी सोच में पड़ जाती है और परेशान बैठी होती है, फिर आज़म साहब को बुलाती है और उनके सामने ये रिपोर्ट्स रखती है और उनसे मशवरा माँगती है। तो वो आज़म साहब कहते हैं, मैं मशवरा आपको देने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पुराना और लॉयल बंदा हूँ आपकी कंपनी का, तो मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। तो महविश कहती है, आप ज़रूर कहें, मैं आपकी बात पे एतबार करती हूँ क्योंकि आप हमारे सीनियर मेंबर हैं, लॉयल मेंबर हैं कंपनी के साथ। तो वो कहते हैं कि ये एक सिंसियर बंदा है आर्यन और बहुत मेहनती है। तो हम इसकी रिपोर्ट्स पुरानी हैं और इसने मुझे इंटरव्यू के वक़्त ये बात बताई थी। ये इसकी बहुत पुरानी रिपोर्ट्स हैं, हो सकता है किसी दुश्मन ने इसकी रिपोर्ट्स हमारी तरफ भेज दी हों, हो सकता है कोई कंपनी का दुश्मन हो जिसने भेज दी हो या कोई इसका दुश्मन हो। तो इस पे महविश बोलती है, हाँ, उसने तो इनकार भी नहीं किया और वो उठ के चला गया। उसने रहने की ज़िद भी नहीं की और उठ के चला गया। तो आप क्या मशवरा देते हैं? आज़म साहब कहते हैं कि हम उसको जाने नहीं देंगे क्योंकि उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है, हम कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो महविश कहती ठीक है, आप उन्हें रोक लें। तो वो फिर आज़म साहब आर्यन के पास आते हैं। आर्यन कहते हैं, आर्यन तुम यहीं काम करोगे और तुम्हारा रेजिग्नेशन महविश मैडम ने कहा है वापस कर दिया जाए। तो आर्यन खुश हो जाता है और खुशी से अपना काम दोबारा करने लगता है। आज़म साहब उसे कहते हैं, दोबारा से अपना काम शुरू करो, उठो। तो इतने में मिस महविश कंपनी से बाहर निकलती हैं, देखती हैं कि बाहर बाइक खड़ा है, पूछती हैं किसकी बाइक है। तो उनका सेक्रेटरी बताता है कि मिस्टर आर्यन की बाइक है, रोज़ इसी पे आते जाते हैं। वो फिर अपने घर चली जाती है। उसके बाद आर्यन रात को सो रहा हो, संडे का दिन है, सो रहा है और उसके दोस्त आ जाते हैं उसे उठाने के लिए, उठो भई उठो, तुमने वादा किया था ट्रीट देनी है, चलो ट्रीट दो। उसको उठाते, वो नहीं उठ रहा होता, कहता कि संडे के दिन तो सोने दो, आराम करने दो। उसके दोस्त कहते हैं, नहीं उठो, तुमने वादा किया था, उठ जाओ। उस पे दोनों दोस्त आपस में प्यार मोहब्बत से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो आर्यन कहता है, तुम पता नहीं किस कमबख्त लम्हे में तुमसे दोस्ती हो गई। तो साइम कहता है, ये सारी बातें गाड़ी में जाके करना, अभी चलो हमारे साथ। तो वो तैयार होके फिर किसी होटल में पहुंचते हैं। उधर टीना डॉक्टर मरियम को भी ले आती है। टीना मरियम को कहती है, ये कोई हीर रांझा की कहानी तो नहीं कि आप लोग मिल नहीं सकते, तो गलत बात है। तो इस पे डॉक्टर मरियम टीना से कहती है, नहीं ये मेरे भाई की शर्त है। असल में वो पसंद नहीं करता, शहरी आर्यन को पसंद नहीं करता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मुझे लेके बड़ा परेशान रहता है, इसलिए वो ऐसी बातें करता है। असल में जब से हम अम्मी की डेथ हुई है, वो मेरे लिए और मैं उसके लिए ही है। इतने में वो होटल में पहुंचते हैं। टीना मरियम को अंदर लेके आती है। मरियम कहती, कहाँ आ गए हम, कैसी जगह है ये? वो कहती है, आ जाओ हम खाना खाएंगे। तो वो कहती, क्या हम दोनों अकेले ही हैं? तो टीना कहती है, नहीं। इतने में उसकी नज़र ऊपर पड़ती है, आर्यन खड़ा होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, दिल ही दिल में बातें करते रहते हैं कि तुम्हारी जुदाई की वजह से मैं बड़ा दुखी हूँ। वो भी कह रही है कि मैं दिल ही दिल में सोची है कि ये जुदाई बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना, लेकिन कर ली है। बहुत सारे लम्हे हमने वक्त गुज़ार लिया है, अब थोड़ा वक्त रह गया है, वो भी हम गुज़ार लेंगे जल्दी। इतने में वो नीचे वापस आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर मरियम आर्यन से कहती है कि नहीं, शहरी की जो शर्तें हैं हमने उनको पूरा करना है। हमने बहुत सारी मान ली है, बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत वक्त गुजर गया है, बस थोड़ा रह गया है। मैं नहीं चाहती कि वो थोड़ा सा जो वक्त रह गया वो ख़राब हो जाए, हमारी ज़रा सी किसी गलती से, ज़रा सी किसी कोताही से कोई ख़राबी हो, मैं ये ख़राबी नहीं करना चाहती। तो बड़ी दुखी होती है और उससे बात भी नहीं कर पाती। आर्यन भी बड़ा दुखी होता है और इसी दुख में ही वो वहाँ से वापस चली जाती है। आर्यन खड़ा देखता रहता है और परेशान होता है कि ये क्या किया इसने, ये तो चली भी गई बगैर बात किए। इतने में टीना और साइम अंदर आते हैं। तो वो हैरान होते हैं कि ये क्यों चली गई।
तो वो फिर बताता है कि वो अपने भाई से डरती है, भाई की वजह से। साइम उसको तसल्ली देता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा वक्त रह गया है, उसको भी हम अच्छे तरीके से गुजार लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। इतने में शहरी अपने दोस्तों में जाके बैठता है और कहता है कि अब मैंने अगली मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली है, उस कंपनी में भेज दी है, वो भी इसको जल्द ही निकाल देंगे। वो बड़े खुश हो रहे होते हैं इस बात पे, सारे मिल के खुशियाँ मना रहे हैं कि हमने नया कारनामा कर लिया, अब जल्द ही आर्यन जॉब से निकल जाएगा। आर्यन अपनी जॉब पे अच्छा काम करने की वजह से वहीं मौजूद होता है और असफंजार महविश के फादर महविश से मिलने कंपनी में आते हैं। तो उनकी आर्यन से मुलाकात होती है। वो आर्यन के ऑफिस में बैठे होते हैं और पीएन से कहते हैं कि मैडम को बताओ कि मैं आया हूँ। तो उनका पीएन मैडम के पास जाता है, बताता है कि सर आए हैं। तो वो कहती हैं वेट करें। इतनी देर वो आर्यन के ऑफिस में बैठ के वेट करता है, चाय पीते हैं वहाँ। तो आर्यन पूछता है कि आपकी बेटी है, आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते, क्या वजह है? तो वो कहते हैं मैं बताऊंगा कभी आपको। बताने लगता है तो इतनी देर में पीएन आ जाता है, कहता है कि मैडम आपको बुला रही हैं। तो वो अंदर चले जाते हैं असफंजार महविश के ऑफिस में चले जाते हैं और आर्यन बैठा होता है। तो एक और मुलाजिम आता है, कहते हैं इस पर साइन करवाने हैं, लाजमी है, अभी करवा दें। और फिर एक कॉल आती है कि मैडम से ये बात पूछनी है, इमरजेंसी है, जल्दी पूछते हैं। तो इतने में आर्यन कहता है अच्छा मैं जाता हूँ लेके उनके पास। और डॉक्टर मरियम अपने घर में बैठ के अपनी मदर की बातें सोच रही होती हैं और दुखी होती हैं कि अम्मी जान अब मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आप अकेला छोड़ के कहाँ चली गई। वो वक्त सोचती हैं जब उनकी अम्मी हॉस्पिटल में थी और मरियम और शहरी दोनों छोटे छोटे थे। तो मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि शहरी का हर तरह से ख्याल रखना और इसको स्कूल में दाखिल कराना, इसको पढ़ाना, अब ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। मरियम रो के माँ से कहती है नहीं मामा आप नहीं जाएंगी, बाबा तो पहले ही छोड़ के चले गए। तो वो कहती है नहीं मुझे लगता है मैं अब नहीं रहूँगी, तुमने शहरी का हर लिहाज से ख्याल रखना है। और शहरी से को बुलाकर उससे वादा लेती हैं कि शहरी तुमने अपनी बहन की हर बात माननी है और बहन को बिल्कुल तंग नहीं करना। दोनों बहन भाई रोने लगते हैं। मरियम वो बातें याद करके बहुत रोती है, अपनी माँ को बहुत याद करती है और बहुत गमगीन हो जाती है इस बात पे, अपनी माँ की बातें सोच